स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि अगली खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल फोरम पे उसके क्या कुछ मायने हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अफ्रीका के दिल में बसे डीआर कॉन्गो में शांति की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है और संसाधनों से भरपूर यह जमीन अब खून और बारूद की लपट से जल रही है। अमेरिकी मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया और M23 विद्रोहियों का आतंक फिर से किवू प्रांत पर टूट पड़ा और 400 से ज्यादा निर्दोष, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। क्या है मौजूदा हालात, आइए जानते हैं। गरीबी और बदहाली से मजबूर लेकिन संसाधन से भरपूर अफ्रीकी देश डीआर कांगो में आशा की एक किरण उस वक्त दिखी जब अमेरिकी मध्यस्थता में संघर्ष विराम समझौते को अंजाम दिया गया। लेकिन महज एक हफ्ते के अंदर शांति समझौता टूट गया। हालांकि जानकारों ने शांति समझौते की सफलता पर उस वक्त भी संदेह जताया था, क्योंकि इसमें विद्रोही समूह M23 को शामिल नहीं किया गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में हुए समझौते में इस बात का जिक्र किया गया था कि रवांडा M23 जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन नहीं करेगा। माना जाता है कि M23 विद्रोही समूह को रवांडा का समर्थन प्राप्त है। हालांकि रवांडा अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा से खारिज करता रहा है। बहरहाल समझौता टूटने के बाद अब कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। पूर्वी कांगो स्थित किवू प्रांत में पिछले कई दिनों से M23 विद्रोहियों का उत्पात जारी है। हमले में अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। किवू अधिकारियों का दावा है कि विद्रोहियों को रवांडा की स्पेशल फोर्सेस का साथ मिल रहा है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर उवीरा में मौजूद है। M23 के विद्रोहियों ने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर उवीरा पर कब्जा करने की पुष्टि की। दरअसल उवीरा पड़ोसी देश बुरुंडी के सबसे बड़े शहर बुजुम्बुरा के करीब है, इसलिए बुरुंडी के माथे पर बल पड़ना जायज है। उसने अमेरिका से रवांडा पर दबाव बढ़ाने की अपील की ताकि समझौते को लागू किया जा सके। क्षेत्र में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 30,000 से अधिक लोगों को बुरुंडी में शरण लेना पड़ा है। इस बीच अफ्रीकी संघ सभी पक्षों से दोहा फ्रेमवर्क समझौते और वाशिंगटन समझौते को मानने की अपील करते हुए संयम बरतने और राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। इससे पहले अमेरिका ने M23 और रवांडाई सैनिकों से हमला तुरंत रोकने और अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा था। हालांकि रवांडा ने ताजा संघर्ष विराम का ठिकरा डीआर कांगो की सेना पर फोड़ा। रवांडा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांगो कभी भी युद्ध विराम को लेकर गंभीर ही नहीं था। दरअसल पूर्वी कांगो में दुर्लभ खनिज धातुओं का विशाल भंडार मौजूद है, जिसकी वजह से दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिकी है। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी कांगो में मौजूद खनिज संसाधनों की अनुमानित कीमत 24 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है। इसी संसाधन की लूट के लिए पूर्वी कांगो और रवांडा सीमा के पास 100 से अधिक सशस्त्र समूह सक्रिय हैं, जिनमें M23 को सबसे खतरनाक माना जाता है। दरअसल दशकों से जारी संघर्ष में अब तक लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इतना ही नहीं, संघर्ष ने दुनिया में एक ऐसे मानवीय संकट को खड़ा कर दिया जिसने क्षेत्र के अधिकतर हिस्से को गरीबी और भूखमरी की चपेट में ले लिया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक लड़ाई की वजह से 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो आखिर ये युद्ध आखिर कब रुकेगा, और रुकेगा भी नहीं या आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब आइए तलाशते हैं और अपने जो खास मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। संजय जी, सबसे पहले तो अब यही स्थिति, क्योंकि अभी ये युद्ध कहां तक जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती तो पेश कर रहा है, लेकिन क्या इसके मायने अभी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये युद्ध आगे रुक पाएगा या अभी और भी इसमें जो स्थितियां हैं वो और दयनीय बन सकती हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, ये बात साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए दो दो बार। अभी तो पिछले वीक जो वाशिंगटन में एक तरीके से पीस प्रोसेस रवांडा और कांगो के बीच में करने का प्रयास किया गया था, और उससे पहले दोहा में भी पीस प्रोसेस शुरू किया, लेकिन दोनों ही विफल रहे। इसके तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं वो है, दूसरा रीजनल फैक्टर्स हैं, और तीसरा जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है। देखिए, दो डोमेस्टिक फैक्टर्स में ये बात मान के चलिए कि ये जो ईस्टर्न कांगो जो क्षेत्र है, ये बहुत ही मिनरल रिच क्षेत्र है, और इस पर सबकी नज़र है। इसको सब कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसमें खासकर जो M20 जो ऑर्गेनाइजेशन है
और लगभग 100 और दूसरे आउटफिट्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली सक्रिय हैं, वो उसको पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां से जो वीरा जो पोर्ट है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इंटरनली बेसिकली जो रिसोर्सेज है उस पर बहुत सबकी नजरें टिकी हुई है। और उससे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है कि लगभग 11 लाख जो कांगोयन है, जो डीआरसी के लोग हैं, वो शरण रिफ्यूजी लेने के लिए आतायित हैं कई सालों से, क्योंकि ये बहुत पुराना संघर्ष चल रहा है। लगभग 1995 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांगली कंटेस्टेड हैं एक दूसरे से। दूसरा ये देखिए कि इसका जो बॉर्डर है, कांगोयन जो डीआरसी बॉर्डर है, वो बुरुंडी और रुवांडा दोनों से लगा हुआ। रुवांडा का बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट है इसमें। कांगोयन का जो ईस्टर्न क्षेत्र है, जो मिनरल रिच क्षेत्र है, उसमें बहुत स्ट्रांग एक इंटरेस्ट है, और इसीलिए वो M20 जो सबसे खतरनाक संगठन है उसको समर्थन कर रहा है। उसी ने ही बेसिकली, क्योंकि जो पीस प्रोसेस हुआ वॉशिंगटन में उसमें M23 को नहीं लिया गया, तो एक दूसरा फैक्टर है कि वो रिवोल्ट करके इस ऐसे में संजय जी एक बात और जो इंटरनेशनल फोरम से लगातार जो नजर डाल रहे हैं कि वो जो खनिज संसाधनों की बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अब की बार पूरे इस गृह युद्ध को और बड़ा बनाने में अपनी जो भूमिका है वो निभाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, वहां पर चाइना बहुत डीपली इन्वॉल्व है। चाइना ने बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल किया हुआ है, और वही चाइना जो है वो डिफरेंट जो आउटफिट्स हैं, जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, उनको आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। वो M23 को, वो रुवांडा को भी आर्म सप्लाई कर रहा है, वही कांगोयन को भी आर्म सप्लाई, आर्मी को सप्लाई कर रहा है। और चीन जो है उसकी नीयत यह है कि जो दूसरी स्टेक होल्डर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स हैं, उस मिनरल्स पर किसी की नजर नहीं जाए, और वहां से वो इंपोर्ट। और ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। ये खाली ये सब कांगोयन का ही ये नहीं है, अफ्रीकन का दूसरे जो कंट्रीज है, आप लीबिया देखिए, सीरिया देखिए, इन कंट्रीज में भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, जो इनके रिसोर्सेज हैं, जो रिच रिसोर्सेज हैं, मेटल बेसिकली, जिससे चाइना पूरा इंपोर्ट कर रहा है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। और एक बात और भी है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट भी बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जब तक इसका सभी पार्टीज को पीस प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे, एक सस्टेनेबल पीस नेगोशिएशंस नहीं हो पाएगा, और वहां पे शांति नहीं हो पाएगी। जस्ट पीस, बिल्कुल, ये सब ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लगातार नजर इस पर रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि जो अभी स्थितियां हैं वो आगे चल के और क्या कुछ इसकी रूपरेखा बदलती हुई नजर आ सकती है, उस पर खास फोकस करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहां पर करने के लिए। तो इसी के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं दुनिया की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो आप इन खबरों को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।